नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी आपके लिए नया सब्जेक्ट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट कर रहा है, जिसके अंदर क्वेश्चन होंगे मोस्टली एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन के। फर्स्ट इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 9। मेरे प्यारे साथियों, आगे की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे नर्सिंग एकेडमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि वीडियो को कंप्लीट देखें। आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले की वीडियो को देखने के लिए नर्सिंग एकेडमी सर्च करें यूट्यूब पे। लेट्स नाउ वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन प्लानिंग डिस्चार्ज टीचिंग फॉर यंग एडल्ट, the nurse should include the potential health problems common in this age group. What should the nurse include in this teaching plan? एक अडल्ट पेशेंट है, उसका डिस्चार्जिंग का प्लानिंग हो रहा है। द नर्स शुड इंक्लूड द पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम कॉमन इन दिस। नर्स इस एज ग्रुप में मुख्य हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन से इंक्लूड करेगी? व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन दिस टीचिंग प्लान? इस टीचिंग प्लान के अंदर इस एज ग्रुप से रिलेटेड क्या इंक्लूड करेगी? कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम यंग एडल्ट के लिए मोस्टली है? ऑप्शन 1 किडनी डिस्फंक्शन, ऑप्शन 2 कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऑप्शन 3 आई प्रॉब्लम सच एज ग्लूकोमा, ऑप्शन 4 एक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन। यंग एडल्ट के लिए टीचिंग प्लान में कौन सा ऑप्शन इंक्लूड करेगी कि यंग एडल्ट के लिए कौन सा कंडीशन मोस्ट कॉमनली हो सकती है? चारों में से सिलेक्ट करना है। गेस द करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 एक्सीडेंट इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन। क्यों? क्योंकि यंग एडल्ट बहुत एनेक्सिस एंड एक्साइटेड होता है, एनर्जी लेवल उसका हाई होता है, देन मीन्स जजमेंट कम होता है, इसके कारण एक्सीडेंट और के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस टीचिंग प्लान के लिए इनमें से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। राइट आंसर क्या है? यंग एडल्ट के लिए टीचिंग प्लान में इस क्वेश्चन में हम एक्सीडेंट इंक्लूडिंग देयर प्रिवेंशन इंक्लूड करेंगे। रेशनल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सीडेंट आर कॉमन ड्यूरिंग यंग एडल्टहुड बिकॉज ऑफ इमेच्योर जजमेंट। एक्सीडेंटल कंडीशंस यंग एडल्टहुड या यंग जनरेशन में ज्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि उसका जजमेंट क्या होता है? इमेच्योर होता है, डिसीजन पावर, एनर्जी पावर ज्यादा होता है, देन ही कैन नॉट रीच द mature level and impulsivity associated with the stage of development. स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इमेच्योर जजमेंट एंड इम्पल्सिविटी के कारण एक निश्चित जजमेंट एंड नहीं पहुंच पा रहे के कारण एक्सीडेंटल की केस यंग एडल्ट्स में ज्यादा हो सकते हैं। किडनी डिसफंक्शन इज नॉट ए प्रॉब्लम स्पेसिफिक टू एनी वन स्टेज ऑफ ग्रोथ। किडनी डिसफंक्शन किसी भी एज में हो सकता है, यंग एडल्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक नहीं है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मोस्ट कॉमनली इन मिडल एडल्टहुड। कार्डियोवास्कुलर डिजीज मिडल एडल्टहुड में ज्यादा पॉसिबिलिटीज होने की संभावना होती है। ग्लूकोमा इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट इन ओल्डर एडल्ट। ग्लूकोमा जो आई का डिसऑर्डर है वो मोस्ट कॉमनली ओल्डर एडल्ट पर्सन में प्रेजेंट होता है। ग्लूकोमा को काला मोतिया भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे आई का विजन लॉस होना शुरू हो जाता है, स्लो विजन लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग स्पेसिफिक टू एन ओल्डर एडल्ट शुड द नर्स कंसिडर व्हेन प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू सच ए क्लाइंट रिसेंटली डायग्नोस्ड विद डायबिटीज मेलाइटिस? एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज मेलाइटिस है, ओल्डर एडल्ट है। नर्स कौन सा टीचिंग प्लान या टीचिंग प्रिंसिपल कंसीडर करेगी इंस्ट्रक्ट करने के लिए डायबिटीज पेशेंट को? ऑप्शन 1 नॉलेज रिड्यूस जनरल एक्टिविटी, जनरल एंजाइटी। नॉलेज जनरल एंजाइटी को कम करता है। कैपेसिटी टू लर्न डिक्रीज विथ एज, एज के साथ साथ लर्निंग कैपेसिटी कम होती जाती है। ऑप्शन 3 कंटिन्यू री इंफॉर्मेशन इन एडवांटेजियस
कंटिन्यू री इंफॉर्मेशन फायदेमंद होता है या कंटिन्यू इंस्ट्रक्शन देना फायदेमंद होता है। ऑप्शन 4 रेडीनेस ऑफ द लर्नर प्रीसीड इंस्ट्रक्शन, लर्नर या सीखने वाले का तैयार होना या रेडी होना इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 कंटिन्यू री इंफॉर्मेशन इज एडवांटेजियस। रेशनल देखिए, न्यूरोलॉजिकल एजिंग कोजेस फॉरगेटफुलनेस एंड स्लोअर रेस्पॉन्स टाइम, रिपीटेशन इंक्रीजेज लर्निंग। क्या होता है, ओल्डर एडल्ट के अंदर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस डिमिनिश हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसके कारण उसको याद रहना चीजें कम हो जाती हैं। जैसे जैसे हम चीजों को रिपीट करेंगे, बार बार उसको दोहराएंगे, री इन्फोर्स करेंगे, तो लर्निंग बढ़ेगा। नॉलेज रिड्यूस जनरल एंजाइटी, नॉलेज जनरल एंजाइटी को कम करता है। रेडीनेस ऑफ लर्नर्स प्रीसीड इंस्ट्रक्शन, लर्नर का सीखने के लिए तैयार होना। दिस प्रिंसिपल आज एप्लीकेबल फॉर लर्निंग प्रोसेस रिगार्डलेस ऑफ क्लाइंट्स एज। इंपॉर्टेंट है, बट एज के लिए कंटिन्यू ओल्ड एडल्ट को कंटिन्यू री इन्फॉर्मेशन बार बार इंस्ट्रक्शन देना कंपल्सरी है या देना पड़ता है। कैपेसिटी ऑफ लर्न डिक्रीज विथ एज, लर्निंग अकर बट इट में टेक लॉन्गर। एज के साथ लर्निंग कैपेसिटी कम होती जाती है, बट इसको होने में लंबा टाइम या लंबी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए 76-year-old may client asked the nurse about the changes of getting osteoporosis like his wife। एक 76 साल का ओल्ड क्लाइंट है, वो नर्स से पूछता है कि उसकी वाइफ के समान उसको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। व्हाट इज द बेस्ट रेस्पॉन्स बाय द नर्स, नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा। ऑप्शन 1 दिस इज ओनली प्रॉब्लम ऑफ वुमन, ये केवल वुमन की प्रॉब्लम है। ऑप्शन 2 एक्सरसाइज इज ए गुड वे टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम, एक्सरसाइज एक अच्छा वे तरीका है इस प्रॉब्लम या ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने के लिए। ऑप्शन 3 यू आर नॉट ए रिस्क बिकॉज ऑफ योर स्मॉल फ्रेम, आप अपने स्मॉल हाइट या स्मॉल फ्रेम के कारण रिस्क में नहीं है। ऑप्शन 4 यू माइट थिंक अबाउट हैविंग ए बोन डेंसिटी टेस्ट, आपको बोन डेंसिटी टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। Yes, the correct answer. Correct answer is option number 4. You might think about having a bone density test. ऊपर वाले तीन ऑप्शंस जस्टिफाई नहीं कर रहे। राइट आंसर क्या होगा, यू माइट थिंक अबाउट हैविंग ए बोन डेंसिटी, आपको अपने बोन डेंसिटी के टेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, पहले ये समझना ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू वुमन, ऑस्टियोपोरोसिस केवल वुमन में ही नहीं पाया जाता। इट इज ए पोटेंशियल मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, ये एक मेन मुख्य हेल्थ प्रॉब्लम है फॉर ऑल ओल्डर एडल्ट, सब मेल या फीमेल किसी भी ओल्डर एडल्ट की मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है। एस्टिमेट इंक्लूड दैट हाफ ऑफ ऑल वुमेन, 50% वुमेन में ऑस्टियोपोरोसिस प्रेजेंट होता है एंड 30 to 25% एडल्ट ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पे होते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी मेजरमेंट, बोन मिनरल डेंसिटी असेस द मास ऑफ बोन पर यूनिट वॉल्यूम, ऑस्टियोपोरोसिस को असेस करने के लिए उसका बोन मिनरल डेंसिटी मेजर करना पड़ता है। बोन मिनरल डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ बोन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पे बोन का मास। इसका मतलब है कि बोन कितनी टाइटली पैक्ड है, हाउ टाइटली द बोन इज पैक्ड। ऑस्टियोपोरोसिस आल्सो कैन अकर इन वुमन एंड वुमेन, बोथ दोनों में हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि वुमेन में होगा। एक्सरसाइज में डिक्रीज द अक्यूरेंस ऑफ बट विल नॉट प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस ए रिजमान इंक्लूडिंग वेट बेरिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले पेशेंट को कौन से टाइप की एक्सरसाइज करनी चाहिए, वेट बेरिंग एक्सरसाइज। वेट बेरिंग एक्सरसाइज क्या करेगी, ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना को कम कर देगी। नेक्स्ट है, एक स्मॉल फ्रेम या स्मॉल हाइट इज ए रिस्क फैक्टर फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए एक स्मॉल फ्रेम इज ए रिस्क फैक्टर के रूप में काम करता है या रिस्क फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द प्रायोरिटी व्हेन वर्किंग विद ए ग्रुप ऑफ मिडिल एज अडल्ट क्लाइंट, एक मिडिल एज अडल्ट क्लाइंट्स के ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं तो प्रायोरिटी क्या होगी। ऑप्शन 1 सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग को रोकना। ऑप्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को रोकना। ऑप्शन 3 एब्सेंस ऑफ फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से कंप्लीट रूप से एब्सटेंस या बचना, कंप्लीट बंद करना। ऑप्शन 4 डिक्रीजिंग हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल को कम करना। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन 1
सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, और मिडिल एज अडल्ट क्लाइंट्स प्रोन होते हैं स्मोकिंग के लिए, तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्या रहेगी, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग। रेशनल देखिएगा, स्मोकिंग इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड हाइपरटेंशन। मिडिल एज अडल्ट आर स्मोकिंग के लिए प्रोन, देन मीन्स यू क्या काम करेगी स्मोकिंग, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और हाइपरटेंशन को बढ़ावा देती है। दैट इज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम फॉर मिडिल एज अडल्ट, जो कि मिडिल एज अडल्ट के लिए मेन मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। मिडिल एज अडल्ट आर नॉट ए ग्रेटर रिस्क फॉर इन्फेक्शन, मिडिल एज इन्फेक्शन के लिए ग्रेटर रिस्क पे नहीं होते, ओल्डर एडल्ट होते हैं उसमें। एल्कोहल इंटेक शुड बी लिमिटेड, एल्कोहल इंटेक लिमिटेड या लिमिट में लेना जरूरी है। टोटल एब्स्टिनेंस इज नॉट कंपल्सरी, इफ नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। कंप्लीट बंद करना मतलब दैट इज कैन एल्कोहल कैन टेक इन नॉर्मल लिमिट, एक्सेस एल्कोहल इंटेक कैन प्रोड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम्स। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन लेवल शुड बी इंक्रीज्ड, एचटीएल लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ा इंक्रीज करना चाहिए डाइट के अंदर, जो कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम को कम करेगा, न कि कम करना चाहिए। देन हम इस ऑप्शन को क्रॉस करेंगे। एब्स्टिनेंस कंप्लीटली रोकना या बंद करना जरूरी नहीं है, इन्फेक्शन को इसको क्रॉस करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन किस में होता है, ओल्डर एडल्ट में, देन मीन्स मिडिल एज एडल्ट में नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा, सेसेशन ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which factors does the nurse consider most likely contribute to the increased incidence of hip fracture in older adult? कौन सा फैक्टर मोस्ट लाइकली हिप फ्रैक्चर को इंसिडेंस में कंट्रीब्यूट करता है, हिप फ्रैक्चर के लिए कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है? केयरलेसनेस ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 2 फ्रेजिलिटी ऑफ बोन, ऑप्शन 3 सेडेंट्री एक्सीडेंट्स, ऑप्शन 4 rheumatoid disease. Guess the correct answer. Correct answer is option number 2 fragility of bone. फ्रेजिलिटी का मतलब होता है बोन का फ्रेजाइल होना, फ्रेजिलिटी मीन्स कोमल होना या भंगूर या मतलब टुकड़ों में टूटना, सॉफ्टनेस। सेडेंट्री एक्सीडेंट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ऑप्शन 4 rheumatoid डिजीज। इनमें से कौन सा हिप फ्रैक्चर के लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है? प्रायोरिटी मोस्ट लाइकली कौन सा है? फ्रेजिलिटी ऑफ बोन, बोन का हिप फ्रैक्चर किससे रिलेटेड है? बोन से, देन मीन्स ऑप्शन बी किससे, हम बोन पे। रेशनल देखिएगा, बोन बिकम मोर फ्रेजाइल बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, बोन डेंसिटी की कमी के कारण बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, मोस्ट फ्रेजाइल हो जाती हैं। एसोसिएटेड विद द एजिंग प्रोसेस, जो कि एजिंग प्रोसेस, जैसे जैसे एज बढ़ती है बोन की डेंसिटी कम होती है, सॉफ्ट होती है। ड्यू टू लोअर सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, कारण क्या है? लोअर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, लोअर सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के लोअर ब्लड के अंदर लोअर सर्कुलेशन होता है, इसके कारण बोन फ्रेजाइल होती है, उसकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। केयरलेसनेस इज ए कैरेक्टरिस्टिक एप्लीकेबल टू सर्टेन इंडिविजुअल रादर देन टू द पीपल विद डेवलपमेंट लेवल। केयरलेसनेस कुछ इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट लेवल पे अप्लाई नहीं होता। प्रोलॉन्ग्ड लेक ऑफ वेट बेयरिंग एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद बोन डिमिनरलाइजेशन। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री या मतलब बेड पे पड़े रहना, आलस का जीवन, जो कि बोन डेंस या एक्सरसाइज को बंद कर देना, बोन डिमिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है या बोन डेंसिटी को कम करता है। हिप फ्रैक्चर आल्सो अकर इन एक्टिव ओल्डर एडल्ट, हिप फ्रैक्चर ओल्डर एडल्ट में भी प्रेजेंट होता है। प्रोलॉन्ग्ड rheumatoid disease can affect the skeletal system but not increase the incidence of rheumatoid disease। skeletal system कार्डियोवास्कुलर के साथ साथ skeletal system को भी अफेक्ट करते हैं, बट मोस्ट कॉमनली ही फ्रैक्चर से रिलेटेड नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? फ्रेजिलिटी ऑफ बोन। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, विच एज रिलेटेड चेंज शुड द नर्स कंसिडर व्हेन फॉर्मुलेटिंग ए प्लान ऑफ केयर फॉर ओल्ड एडल्ट? कौन कौन से एज रिलेटेड चेंज कंसिडर करेगी एक ओल्डर एडल्ट के लिए केयर प्लान ऑफ केयर फॉर्मुलेट कर रही? सिलेक्ट ऑल ऑल अप्लाई, कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं उसमें सिलेक्ट करने।
फर्स्ट डिफिकल्टी इन सोलिंग, निकलने में कठिनाई होना। ऑप्शन 2 इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट, हीट्स के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ना। ऑप्शन 3 इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर, सेंसिटिव या रोशनी, ग्लेयर मीन्स होता है चमक या रोशनी, रोशनी के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ना आंखों के अंदर। ऑप्शन 4 डिमिश सेंसिटिव, पेन के सेंसिटिविटी कम होना। हाइटेंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, किसी भी रेस्पॉन्स स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्स ज्यादा होना। ये इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर एंड डिमिश सेंसेशन ऑफ पेन। क्या होता है, ओल्डर एडल्ट के अंदर उसका सेंसेशन कम होता जाता है। आई सेंसेशन एंड पेन सेंसेशन डिक्रीज ड्यू टू द न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी या न्यूरोमस्कुलर फंक्शंस। रेशनल देखिएगा कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट थे। ओल्डर एडल्ट के अंदर क्या होगा, ग्लेयर और सेंसिटिविटी बढ़ेगी और पेन सेंसेशन कम होगा। रेशनल है नो इंटरफेरेंस विद सोलिंग ऑन ओल्डर, डायरेक्टली ओल्डर एडल्ट के लिए सोलिंग या निकलने से कोई रिलेशन नहीं है। ओल्डर इंडिविजुअल टेन टू फील द कोल्ड, ओल्डर एडल्ट कोल्ड एंड हीट रेयरली कंप्लेन ऑफ हीट। ओल्डर एडल्ट कोल्ड की कंप्लेन मैक्सिमम करते हैं, हीट की कंप्लेन बहुत कम। सेंसेशन ऑफ हीट इज कंप्लेन रेयरली। चेंजेस इन द सीलियरी मसल्स, होता क्या है जैसे जैसे एज बढ़ती है सीलियरी मसल्स की एक्टिविटी या टाइटनेस कम होती जाती है। तो सीलियरी मसल्स की एक्टिविटी कम होगी, डिमिनिश होगी, तो प्यूपिल साइज क्या होगा, डिक्रीज होता जाता है। मोर रिजिड प्यूपिल स्फिंक्टर कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी, जो प्यूपिल स्फिंक्टर है वो ज्यादा सेंसिटिविटी दिखाएगा रोशनी या प्रकाश के प्रति। देन हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एज बढ़ेगी ग्लेयर ऑफ सेंसिटिविटी इंक्रीज होती जाती है। ओल्डर इंडिविजुअल अनेयर ऑफ सीरियस इलनेस, थर्मल एक्सट्रीम्स एंड एक्सेसिव प्रेशर। ओल्डर एडल्ट जागरूक नहीं होते कंप्लीटली अपनी हेल्थ कॉन्शियस के प्रति, वो सीवियर इलनेस, थर्मल एक्सट्रीम या पेन, जो एक्सट्रीम पेन डिजीज है उसका सेंसेशन भी कम होता जाता है। क्यों, न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी या न्यूरोमस्कुलर सेंसेशन कम होने के कारण। डिक्रीज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ओल्डर एडल्ट के अंदर जो भी स्टिमुलाई है उसका रेस्पॉन्स मस्कुलर एक्टिविटी कम होने के कारण रेस्पॉन्स कम होता है, न कि बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 7, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए ओल्डर एडल्ट विथ हियरिंग लॉस, secondary to aging. What can the nurse accept to identify when assessing this client? एक ओल्डर एडल्ट जिसको हेयरिंग लॉस है, एजिंग के साथ हेयरिंग लॉस हुआ है, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी आइडेंटिफाई करने के लिए जब क्लाइंट को असेस कर रही है? सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, उनमें जो ऑप्शन है उनमें से सिलेक्ट करना है। ड्राई सेमन, एयर वैक्स सूखेगा। ऑप्शन 2 टीयर इन द टिम्पेनी मेम्ब्रेन टीयर हो जाती है, चांसेस बढ़ते हैं। ऑप्शन 3 डिफिकल्टी हियरिंग वुमेन्स वॉइस, फीमेल की वॉइस को सुनने में कठिनाई होती है, डिफिकल्टी होती है। डिक्रीज ऑफ हेयर इन द ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल के अंदर हेयर या बाल कम हो जाते हैं। ऑप्शन 5 ओवर ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल ऑडिटरी लाइनिंग, एपिथेलियल ऑडिटरी लाइनिंग की ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ये इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ड्राई सेरेमन, एयरवैक्स सूखता है और डिफिकल्टी हियरिंग वुमेन्स वॉइसेस, वुमेन की वॉइसेस को सुनने में डिफिकल्टी होती है। ये ओल्डर एडल्ट के हियरिंग लॉस से रिलेटेड है। नेक्स्ट रेशनल देखिएगा, सेरेमन एयरवैक्स बिकम ड्रायर एंड हार्डर एज ए पर्सन एज, जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती है एयरवैक्स हार्ड होता जाता है। नो ग्रेटर इंसिडेंस ऑफ टिम्पेनिक टीयर, ओल्डर ऐसा भी कोई इंसिडेंस नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ओल्डर जैसे जैसे एज बढ़ेगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन फटना शुरू होगी, टीयरिंग होती है। जनरली फीमेल वॉइस हैज ए हायर पिच देन मेल वॉइसेस, फीमेल की वॉइस की पिच मेल की वॉइस की पिच के अकॉर्डिंग हाई होती है। ओल्डर एडल्ट के अंदर प्रेस डिक्रीजेस
डिजीज, मतलब जो हियरिंग लॉस विद एजिंग प्रोसेस, प्रीस्बिक्यूसिस बोलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है हियरिंग लॉस होना शुरू होता है, इस दैट इज इसका टर्मिनोलॉजी क्या होगा, प्रीस्बिक्यूसिस। ये कई बार काफी एग्जाम्स में पूछा हुआ है प्रीस्बिक्यूसिस, जो नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्रीस्बिक्यूसिस का मतलब क्या है। तो हियरिंग लॉस caused by aging process is known as presbycusis. Have more difficulty hearing high pitch, इसके अंदर क्या होता है, जो हाई पिच साउंड है उसको सुनने में कठिनाई होती है या सुन नहीं पाते हैं ओल्डर एडल्ट। हेयर इन द ऑडिटरी कैनाल, जैसे जैसे एज बढ़ती है ऑडिटरी कैनाल में हेयरिंग की ग्रोथ बढ़ती है ना कि कम होती है। एपिथेलियम ऑफ लाइनिंग ऑफ एयर बिकम थिनर एंड ड्रायर, एपिथेलियम लाइनिंग की ग्रोथ बढ़ेगी नहीं, वो पतली होती जाती है और ड्राई होती जाती है। क्यों, ऑयली सीक्रेशन कम होता जाता है ओल्ड एज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8, ए 93-year-old क्लाइंट इन ए नर्सिंग होम हैज बीन ईटिंग लेस फूड, एक नर्सिंग होम के अंदर 93-year-old क्लाइंट कम फूड लेता है ड्यूरिंग मील टाइम, मील टाइम के अनुसार कम खाना खाता है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा। ऑप्शन 1, सब्सटीट्यूट ए सप्लीमेंट ड्रिंक फॉर मील, मील के लिए सब्सटीट्यूट देंगे। ऑप्शन 2, स्पून फीड द क्लाइंट अंटिल द फूड इज कंप्लीटली ईटन, स्पून फीड द क्लाइंट अंटिल द फूड, जब तक वो कंप्लीटली खाने नहीं लग जाता तब तक स्पून फीडिंग करवाएंगे। अलाउ द क्लाइंट ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट मील, ज्यादा समय देंगे उसको भोजन खाने के लिए या खाना खाने के लिए, फ्री कर देंगे। ऑप्शन 4, अरेंज ए कंसल्टेशन फॉर द प्लेसमेंट ऑफ गेस्टिंग, कंसल्ट करेंगे गेस्ट्रोक्टोमी ट्यूब या एनजी ट्यूब फीडिंग के लिए डालने के लिए। ये इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, अलाउ द क्लाइंट ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट द मील, पेशेंट को ओल्डर एडल्ट को ज्यादा समय देंगे ताकि वो टेक द प्रॉपर टाइम टू टेक द मील। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एज क्लाइंट विथ में डिस्प्ले साइकोमोटर रिटार्डेशन, होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है साइको थिंकिंग कैपेसिटी या साइको मोटर कैपेसिटी कम होती जाती है एंड नीड मोर टाइम टू कंप्लीट, और जो भी एक्टिविटी डेली लाइफ की एक्टिविटी होती है उनको कंप्लीट करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, देन ओल्डर एडल्ट शुड टेक द मोर टाइम अकॉर्डिंग टू यंगर। मील टाइम शुड बी रिलैक्स्ड एंड सोशल, तो मील टाइम के अंदर उसको रिलैक्स प्रोवाइड करवाएंगे, ज्यादा समय देंगे और सोशल लाइफ प्रोवाइड करवाएंगे। सप्लीमेंटल ड्रिंक्स शुड ऑगमेंट मील्स एंड बी ऑफर्ड बिटवीन मील, नॉट एज ए सब्सटीट्यूट फॉर मील। सप्लीमेंट ड्रिंक, ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, खाने या मील के अमाउंट को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जो कि मील के रिप्लेसमेंट या भोजन के रिप्लेस नहीं कर सकते, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बना सकते। वी कैन यूज बिटवीन द मील्स। फॉर ओल्डर एडल्ट, क्लाइंट शुड बी इंकरेज टू फीड देमसेल्व्स, खुद पेशेंट को खुद खाना खाने के लिए इंकरेज करेंगे। टू रिमेन ए इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल, जब तक वो संभव हो तब तक उसको इंडिपेंडेंट भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। स्पून फीडिंग मीन नॉट माइनर द पैलेस ऑफ ईटिंग रेफर्ड बाय द क्लाइंट एंड फोर्सिंग द क्लाइंट टू ईट ऑल द फूड में precipitate एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड एजिटेशन। स्पून फीडिंग, यदि ओल्डर एडल्ट जो कि खुद खाने के लिए कैपेबल है उसके अंदर यदि स्पून फीडिंग के लिए हम फोर्स करते हैं तो एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और एजिटेशन डेवलप हो सकता है। प्लेसमेंट ऑफ गैस्ट्रेक्टोमी ट्यूब इज प्रीमेच्योर, क्योंकि यदि ओल्ड एडल्ट खुद खाना खा सकता है तो गैस्ट्रेक्टिव ट्यूब डालना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए 78-year-old क्लाइंट हु हैज हाइपरटेंशन, एक 70-year-old क्लाइंट है जिसको हाइपरटेंशन है। इन बिगिनिंग ट्रीटमेंट विथ फ्यूसेमाइड, उसको फ्यूसेमाइड स्टार्ट किया है। कंसिडरिंग द क्लाइंट्स एज, व्हाट शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू डू, क्लाइंट की एज को देखते हुए नर्स उसको क्या टीच करेगी या क्या करने के लिए बोलेगी। ऑप्शन 1, लिमिट फ्लूइड एट बेड टाइम, बेड टाइम पे फ्लूइड लिमिट करना है या कम सोने के लिए जानते समय कम फ्लूइड लेना है। चेंज पोजीशन स्लोली, पोजीशन धीरे धीरे चेंज करनी है। ऑप्शन 3, टेक द मेडिकेशन बिटवीन मील, फ्यूसेमाइड खाने के बीच में लेना है, भोजन के बीच में लेना है। ऑप्शन 4, असेस द स्किन फॉर ब्रेकडाउन डेली, स्किन को असेस करना है कि ब्रेकडाउन के लिए डेली। राइट आंसर इज ऑप्शन
टू चेंज पोजीशन स्लोली, धीरे धीरे पोजीशन चेंज करना है। क्यों? रेशनल देखिएगा, विथ एजिंग देयर इज डिक्रीज वेसोमोटर रेस्पॉन्स एंड डिमिनिश्ड इलास्टिसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे जैसे एज बढ़ती है क्या होता है, वेसोमोटर रेस्पॉन्स और ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम होती जाती है। दैट डोंट रेस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस फ्रॉम हॉरिजेंटल टू वर्टिकल। तो जैसे ही ज्यादा हॉरिजेंटल या पोजीशन चेंज करेंगे तो क्विकली ब्लड वेसल्स रेस्पॉन्स नहीं कर पाती। देन इन द एजिंग ओल्डर एडल्ट के अंदर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन होने के चांसेस या अचानक बीपी पोजीशन चेंज के कारण ब्लड प्रेशर कम होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। चेंजिंग पोजीशन स्लोली अलाउ द बॉडी टू एडजस्ट, जैसे धीरे धीरे पोजीशन चेंज करेंगे तो बॉडी उसका एडजस्ट हो जाता है। विच प्रिवेंट डिजीनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस, जो कि डिजीनेस और बैलेंस लॉस को रोकेगा। फ्लूइड इनटेक पैटर्न कैन बी मेंटेन, फ्लूइड इनटेक हम बेड टाइम में लिमिटेड कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रायोरिटी क्या होगी, पोजिशनिंग चेंज, क्योंकि पोजिशनिंग चेंज फास्टली होगा तो हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर कम कर सकता है, जिसे हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। पोजीशन चेंज के कारण होने वाला लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। फ्रूसेमाइड शुड बी टेकन विद मील, पॉइंट ध्यान में रखना है कि फ्रूसेमाइड किसके साथ देते हैं, भोजन के साथ। क्यों? टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन को रोकने के लिए। इट इज द बेस्ट टू टेक इट इन द मॉर्निंग रादर देन, कब लेंगे, मॉर्निंग के अंदर, रादर देन द नाइट टू स्लीप, इन नॉट इंटरप्रेटेड व्हेन द नीड टू वॉइड। क्योंकि फ्रूसेमाइड क्या होता है, डायूरेटिक का काम करता है, जिसे बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो नाइट टाइम में देंगे तो स्लीप डिस्टर्बेंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयर इज नो लिंक बिटवीन फ्रूसेमाइड एंड स्किन ब्रेकडाउन, और फ्रूसेमाइड के बीच में कोई लिंक नहीं होता, मतलब फ्रूसेमाइड स्किन ब्रेकडाउन को कोई इफेक्ट नहीं करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे शानदार क्वेश्चन या कंप्लीट मोस्टली सीरीज के सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन और रेशनल के लिए मेरे दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने के लिए मिलती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम इस काम को नहीं कर सकते। आप शुरू कीजिए, आपका काम जरूर सफल होगा।